नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स अरेना में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब को लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर हम रोज अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार करें तो लंबे समय में उनका असर बहुत बड़ा होता है। इस ऑडियो बुक सीरीज में हम एटॉमिक हैबिट्स को 9 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हर हिस्से में हम नई बातें सीखेंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस खूबसूरत यात्रा को। पार्ट 1, छोटी आदतों की ताकत, पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे जरूरी संदेश है, छोटी छोटी आदतें समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन असलियत यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही बनते हैं। अगर हम रोज 1% सुधार करें तो साल भर में ये सुधार 37 गुना बड़ा हो जाता है। यानी हर दिन की छोटी मेहनत लंबे समय में बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है। बर्फ का टुकड़ा और तापमान की कहानी। लेखक एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, आपके सामने बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान 0 डिग्री है। अब आप धीरे धीरे हीटर चलाते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन बर्फ पर कोई असर नहीं दिखता। जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिवर्तन धीरे धीरे जमा होता है और सही समय पर बड़ा असर दिखाता है। हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। कभी कभी हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो अचानक बड़ा बदलाव नजर आता है। लक्ष्य, गोल्स से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। हम सबके पास लक्ष्य होते हैं, जैसे अच्छे अंक लाना, नौकरी पाना, वजन घटाना, नई स्किल सीखना, लेकिन केवल लक्ष्य बनाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हमें सिस्टम यानी रोजमर्रा की आदतों की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो उसका सिस्टम होगा रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करना। अगर किसी का लक्ष्य परीक्षा पास करना है तो उसका सिस्टम होगा रोज पढ़ाई करने की आदत बनाना। लक्ष्य तो दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी बनाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें सिर्फ लक्ष्य नहीं बदलने चाहिए, बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी चाहिए। यानी हमें ये सोचना चाहिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हैं तो अपने आप से कहें, मैं एक मेहनती विद्यार्थी हूँ। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो कहें, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी आदतें भी अपने आप बदलने लगती हैं। यानी आदतें हमारी पहचान को मजबूत करती हैं और पहचान हमारी आदतों को। छोटी आदतें इक्वल्स बड़ा असर। छोटी आदतें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही हमारी जिंदगी का असली चेहरा बदल देती हैं। रोज 10 मिनट पढ़ना, साल भर में कई किताबें खत्म करना। रोज 15 मिनट वॉक करना, लंबे समय में सेहतमंद शरीर। रोज 5 मिनट ध्यान करना, तनाव कम और मन शांत। यानी छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का पहला सबक यही है कि हमें छोटे छोटे कदमों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये छोटे बदलाव ही हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे सुधार रोजाना मिलकर लंबे समय में बड़े नतीजे बनाते हैं। पार्ट 2, नई आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। अब सवाल ये है कि नई अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए। जेम्स क्लियर हमें इसके लिए 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और अपनाएं तो आसानी से अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। नियम 1, आदत को साफ साफ दिखाए। मेक इट ऑब्वियस। हम जो देखते हैं वही करते हैं। अगर हम अपनी नई आदत को अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो उसे अपनाना आसान होगा। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई की आदत डालनी है तो किताब को हमेशा अपनी टेबल पर रखें। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में फल और सलाद सामने रखें। जंक फूड पीछे छुपा दें।
बुरी आदत तोड़ने का तरीका। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसे नज़र से दूर रखें। जैसे अगर मोबाइल बार बार चेक करने की आदत है तो उसे दूर कमरे में रखिए। नियम 2, आदत को आकर्षक बनाए। मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत तभी टिकती है जब हमें उसमें मज़ा आता है। अगर हम नई आदत को दिलचस्प बना लें तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप रोज़ दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनें। अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो मज़ेदार ऐप या गेम का इस्तेमाल करें। बुरी आदत तोड़ने का तरीका। बुरी आदत को नीरस और उबाऊ बना दीजिए। जैसे अगर सोशल मीडिया पर टाइम खराब होता है तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए ताकि बार बार आकर्षण न हो। नियम 3, आदत को आसान बनाए। मेक इट ईजी। हम इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो हम उसे टालते रहते हैं। इसलिए नई आदत को जितना हो सके आसान बनाइए। उदाहरण, अगर आपको रोज व्यायाम शुरू करना है तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ 1 पेज लिखिए। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े बन जाते हैं। बुरी आदत तोड़ने का तरीका। बुरी आदत को कठिन बना दीजिए। जैसे अगर टीवी ज्यादा देखने की आदत है तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखिए। अगर जंक फूड खाना पसंद है तो उसे घर पर लाना ही बंद कर दीजिए। नियम 4, आदत को संतोषजनक बनाए। मेक इट सैटिस्फाइंग। हम वही काम दोहराते हैं जिससे हमें खुशी या संतोष मिलता है। इसलिए नई आदत को ऐसा बनाए कि उसका परिणाम अच्छा लगे। उदाहरण, अगर आप रोज पैसे बचाते हैं तो उसकी एंट्री एक डायरी में लिखिए और महीने के अंत में देखकर खुशी महसूस कीजिए। अगर आप व्यायाम करते हैं तो वर्कआउट के बाद एक छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे अपनी पसंदीदा हेल्दी स्मूदी। बुरी आदत तोड़ने का तरीका। बुरी आदत के तुरंत बाद खुद को सजा दीजिए या शर्मिंदगी महसूस कराइए। जैसे अगर आपने डाइट तोड़ दी तो अगली बार मीठा खाने पर उसकी भरपाई करने के लिए अगले दिन अतिरिक्त वॉक कीजिए। आदतें बनाने का फॉर्मूला। हैबिट स्टैकिंग। लेखक एक आसान तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण, दांत ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। चाय पीने के बाद मैं 10 पन्ने पढ़ूंगा। इससे नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है। निष्कर्ष। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 2। दोस्तों, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के ये 4 नियम बेहद आसान हैं। उसे साफ साफ दिखाए, उसे आकर्षक बनाए, उसे आसान बनाए, उसे संतोषजनक बनाए। अगर हम इन नियमों को सही तरह से इस्तेमाल करें तो नई आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना दोनों ही आसान हो जाते हैं। पार्ट 3, आदतों पर वातावरण का असर। पावर ऑफ एनवायरनमेंट इन हैबिट्स। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा महत्वपूर्ण सबक है हमारा माहौल। एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, ही तय करती है कि हम कोई आदत बनाएंगे या छोड़ेंगे। लेकिन सच ये है कि इच्छा शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर होता है हमारा माहौल। वातावरण आदतों को आसान या मुश्किल बनाता है। अगर वातावरण सही है तो अच्छी आदतें बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर वातावरण गलत है तो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाती। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अपने जूते और वर्कआउट कपड़े वहीं रखें जहां वे तुरंत नजर आएं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कमरे में किताबें और नोट्स साफ साफ जगह पर रखें। यानी हमें अपना वातावरण इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी आदतें अपने आप आसान लगने लगें। बुरी आदत तोड़ने के लिए माहौल बदलें। कई बार हमें बुरी आदत छोड़नी होती है, लेकिन इच्छा शक्ति बार बार हार जाती है। इसका कारण ये है कि हमारा वातावरण बार बार हमें उस आदत की याद दिलाता है। उदाहरण, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो उन जगहों से दूर रहिए जहां लोग धूम्रपान करते हैं। अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मोबाइल से ऐप्स हटा दीजिए। यानी वातावरण बदलने से बुरी आदतें खुद ब खुद कम हो जाती हैं। संकेत, क्यूज और माहौल का रिश्ता। हर आदत एक संकेत, क्यू, से शुरू होती है। संकेत हमें याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, और ये संकेत अक्सर हमारे वातावरण से ही आते हैं। उदाहरण, चाय का कप देखते ही कई लोगों को सिगरेट की याद आती है। रात को बिस्तर देखते ही हमें नींद आने लगती है।
टीवी ऑन होते ही हमें स्नैक्स खाने की इच्छा होती है। अगर हम इन संकेतों को समझ लें और अपने वातावरण को सही संकेतों से भर दें, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। नई आदत के लिए सही जगह चुनें। आदतें जगह से भी जुड़ जाती हैं। अगर हम किसी खास जगह पर कोई आदत बार बार करते हैं, तो दिमाग उस जगह को उस काम से जोड़ लेता है। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई केवल टेबल पर करेंगे, तो टेबल पर बैठते ही दिमाग पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप ध्यान केवल एक खास कोने में करेंगे, तो उस जगह पर बैठते ही मन शांत होने लगेगा। इसलिए नई आदत के लिए एक खास जगह तय करना बहुत फायदेमंद होता है। सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के लोग भी हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिनकी आदतें अच्छी हैं, तो हम भी वैसी ही आदतें अपनाने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपके दोस्त फिटनेस के शौकीन हैं, तो आप भी व्यायाम करने लगेंगे। अगर आपके दोस्त हमेशा पढ़ाई और मेहनत की बात करते हैं, तो आप भी प्रेरित रहेंगे। इसलिए सही लोगों का साथ चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना सही जगह का चुनाव करना। वातावरण को डिजाइन करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वातावरण को डिजाइन करना चाहिए। यानी ऐसी छोटी छोटी सेटिंग करनी चाहिए जिससे अच्छी आदतें तुरंत सामने दिखें और बुरी आदतें नजर ही न आएं। उदाहरण, फल और सलाद को खाने की मेज पर रखिए। मोबाइल को सोने से पहले कमरे से बाहर रखिए। पढ़ाई का सामान व्यवस्थित और साफ सुथरा रखिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 3। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि सिर्फ इच्छाशक्ति पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपना वातावरण बदल दें, तो अच्छी आदतें अपने आप आसान लगेंगी और बुरी आदतें अपने आप कम हो जाएंगी। याद रखिए, आपका वातावरण ही आपकी आदतों की दिशा तय करता है। पार्ट 4, धैर्य और निरंतरता की ताकत। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इन हैबिट्स। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि छोटी आदतों की ताकत क्या होती है, उन्हें बनाने और तोड़ने के 4 नियम क्या हैं, और वातावरण का हमारी आदतों पर कितना असर पड़ता है। अब बारी है एक और बहुत ही जरूरी विषय की, धैर्य और निरंतरता। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। तुरंत नतीजों की आदत। आज की दुनिया तेज है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सफलता, तुरंत बदलाव। लेकिन आदतें धीरे धीरे असर दिखाती हैं। कई बार महीनों तक हमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। यही लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नतीजे क्यों नहीं आ रहे। उद्धरण चिन्ह। असल में नतीजे आ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे। बांस के पेड़ की कहानी। लेखक एक उदाहरण देते हैं। बांस, बैम्बू का बीज बोने के बाद 4 साल तक कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन 5वें साल में अचानक बांस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक पहुंच जाता है। तो क्या बांस 5वें साल में बढ़ा? नहीं, वह तो पहले दिन से ही बढ़ रहा था, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत कर रहा था। इसी तरह हमारी आदतें भी होती हैं। पहले हमें कोई बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा होता है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई क्षमता का पठार। इसका मतलब है कि लंबे समय तक हमारी मेहनत और आदतें अंदर ही अंदर काम करती रहती हैं। फिर एक दिन अचानक बड़ा नतीजा दिखने लगता है। यानी आप रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन वजन धीरे धीरे कम होता है। आप रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट परीक्षा के समय दिखता है। आप रोज पैसे बचाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद बड़ी रकम बनती है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी की ताकत। आदतें बनाने में सबसे बड़ी कुंजी है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन रोज करते रहना। उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में कई किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। छोटे कदम रोजाना उठाना बड़े बड़े छलांग लगाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। धैर्य, पेशेंस क्यों जरूरी है? आदतें तुरंत इनाम नहीं देती। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन नतीजा कम मिलता है। यही वजह है कि लोग अधीर होकर आदतें छोड़ देते हैं। लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और आदत को लंबे समय तक निभाते हैं। धैर्य बनाए रखने के तरीके। छोटे लक्ष्य रखें। रोज 10 पन्ने पढ़ने हैं, न कि
पूरी किताब एक हफ्ते में खत्म करनी है। प्रगति नोट करें। आदत ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर या डायरी में अपनी रोज की प्रैक्टिस लिखें। खुद को इनाम दें। छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को छोटा इनाम दीजिए। याद रखिए, ये यात्रा है, आदतें मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। निरंतरता बनाम तीव्रता। लेखक कहते हैं, इंटेंसिटी मेक्स यू टायर्ड, कंसिस्टेंसी मेक्स यू बेटर। यानी तीव्रता, इंटेंसिटी आपको थका देती है, लेकिन निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपको बेहतर बनाती है। अगर आप अचानक 5 घंटे पढ़ाई करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर रोज 1 घंटा पढ़ेंगे तो लंबे समय तक सीख पाएंगे। इसी तरह फिटनेस में भी अचानक 100 पुशअप्स करना मुश्किल है, लेकिन रोज 10 पुशअप्स लंबे समय में बहुत असर करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। दोस्तों, आदतें बनाने में धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ी कुंजी है। शुरुआत में नतीजे छोटे दिखेंगे, लेकिन समय के साथ वे बड़े बदलाव में बदलेंगे। याद रखिए, छोटे सुधार तुरंत नतीजे नहीं दिखाते, लेकिन लंबे समय में चमत्कार कर देते हैं। पार्ट 5, आदतों को लंबे समय तक कैसे टिकाएं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। उन्हें बनाने और तोड़ने के नियम क्या हैं, माहौल और धैर्य का महत्व क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, नई आदत शुरू तो कर ली, लेकिन उसे लंबे समय तक कैसे निभाएं। कई लोग शुरुआत में जोश के साथ नई आदतें बनाते हैं, जैसे जिम जाना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह आदत टूट जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत को टिकाने के लिए हमें कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हैबिट ट्रैकिंग, आदत का रिकॉर्ड रखना। एक आसान तरीका है अपनी आदत का रिकॉर्ड रखना। जब हम लिखकर ट्रैक करते हैं तो हमें अपनी प्रगति साफ साफ दिखाई देती है। उदाहरण, अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो कैलेंडर पर का निशान लगाइए। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो डायरी में नोट करिए कि आपने कितने पन्ने पढ़े। ये छोटा सा का निशान हमें प्रोत्साहित करता है कि हम कल भी आदत को न तोड़ें। नेवर मिस ट्वाइस, 2 बार मत चूकिए। लेखक कहते हैं, आदत कभी कभी टूट सकती है और यह सामान्य है, लेकिन असली गलती तब होती है जब हम लगातार 2 बार आदत तोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर आप एक दिन जिम नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जरूर जाइए। अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए तो अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। यानी एक गलती को दोहराना आदत को तोड़ने की शुरुआत होती है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। आदतों को टिकाने का एक और तरीका है छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब हम अपनी प्रगति को पहचानते हैं तो हमारा दिमाग खुश होता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। उदाहरण, अगर आपने 7 दिन लगातार सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की तो खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। अगर आपने 1 महीना जिम जारी रखा तो खुद को अपनी पसंदीदा चीज दीजिए। पहचान, आइडेंटिटी पर ध्यान दीजिए। जैसा हमने पहले भी सीखा था, आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, वे हमारी पहचान बनाती हैं। अगर आप खुद को मैं धूम्रपान नहीं करता कहेंगे तो आपका दिमाग इसे आपकी पहचान मानेगा और उस आदत को छोड़ना आसान होगा। यानी आदतों को टिकाने के लिए हमें बार बार अपनी पहचान को याद करना चाहिए। बाधाओं से निपटना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। नई आदतें बनाते समय हमेशा रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें पहले से योजना बनानी चाहिए कि जब रुकावट आएगी तो हम क्या करेंगे। उदाहरण, अगर बारिश होगी और मैं बाहर दौड़ने नहीं जा पाऊंगा तो मैं घर पर योग करूंगा। अगर मैं बहुत व्यस्त रहूंगा तो भी 5 मिनट पढ़ाई जरूर करूंगा। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। साथ ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अगर आप किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ मिलकर आदत बनाएंगे तो वह ज्यादा समय तक टिकेगी। जब हमें पता होता है कि कोई और हमारी प्रगति देख रहा है तो हम आदत तोड़ने से बचते हैं। उदाहरण, जिम जाने का साथी बना लीजिए, पढ़ाई या प्रोजेक्ट का साथी बना लीजिए। आदत ट्रैकिंग को किसी दोस्त के साथ साझा करिए। बुरी आदत से बार बार बचना। कभी कभी बुरी आदतें छोड़ने के बाद भी हमें उनकी ओर खिंचाव महसूस होता है। इससे बचने के लिए हमें लगातार सतर्क रहना पड़ता है। माहौल में पुराने ट्रिगर से दूर रहिए। खुद को याद दिलाइए कि आपने ये आदत क्यों छोड़ी थी। अपनी नई पहचान पर फोकस रखिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। दोस्तों, आदत को टिकाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना।
इसके लिए हमें चाहिए आदत का रिकॉर्ड रखना, कभी 2 बार लगातार न चूकना, छोटी जीत का जश्न मनाना, अपनी पहचान को मजबूत करना, बाधाओं के लिए पहले से योजना बनाना, साथी या जिम्मेदारी वाला पार्टनर रखना। याद रखिए, आदतें टूटती नहीं अगर हम उन्हें निभाने का सिस्टम बना लें। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारे दिमाग को आसान रास्ता पसंद आता है। हम हमेशा वही काम जल्दी करते हैं जो हमें आसान लगता है। अगर हमें कोई आदत पक्की करनी है तो हमें उसे इतना आसान बनाना चाहिए कि उसे करने में मेहनत या ज्यादा सोचना न पड़े। और अगर हमें किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो उसे इतना मुश्किल बना देना चाहिए कि करने का मन ही न करे। अच्छी आदतों को आसान कैसे बनाएं? तैयारी करके रखें। अगर आपको सुबह दौड़ना है तो रात को ही अपने जूते और कपड़े निकालकर रख दीजिए ताकि सुबह उठते ही आपको ज्यादा सोचना न पड़े। ये छोटी तैयारी आपके काम को आसान बना देती है। 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी नई आदत को शुरू करते वक्त बस 2 मिनट का लक्ष्य रखिए। जैसे, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो बस 2 मिनट किताब खोलकर पढ़िए। धीरे धीरे ये 2 मिनट 5, 10, 15 मिनट में बदल जाएंगे। शुरुआत आसान होनी चाहिए, यही सबसे जरूरी है। फ्रिक्शन, रुकावट कम करिए। जो काम आप करना चाहते हैं उसके बीच की बाधाएं हटाइए। जैसे, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में गहराई में न रखकर सामने रखें ताकि आपको उन्हें लेने में आसानी हो। बुरी आदतों को मुश्किल कैसे बनाएं? फ्रिक्शन बढ़ाएं। जिस आदत को छोड़ना है उसे करने में रुकावट डाल दीजिए। जैसे, अगर आपको सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप का पासवर्ड बदल दीजिए या फोन से लॉग आउट हो जाइए। जब हर बार लॉगिन करना पड़ेगा तो मन खुद ब खुद कम करेगा। दूरी बना लीजिए। जो चीज नुकसान करती है उसे अपनी नज़र से दूर रखिए। जैसे, अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में ही मत रखिए। जब चीज सामने नहीं होगी तो खाने की संभावना कम हो जाएगी। आदत को असुविधाजनक बनाएं। जैसे, अगर आपको ज्यादा टीवी देखना कम करना है तो रिमोट को दूसरे कमरे में रख दीजिए। जब बार बार उठना पड़ेगा तो धीरे धीरे मन कम करेगा। असली राज, आदतें माहौल पर निर्भर होती हैं। हमारी आदतें हमारे वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अगर वातावरण अच्छा है तो आदतें भी अच्छी होंगी। अगर वातावरण गलत है तो आदतें बिगड़ सकती हैं। इसलिए खुद को अच्छे माहौल में रखें, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने घर, ऑफिस, पढ़ाई की जगह को ऐसे सेट करें कि आपकी अच्छी आदतें आसान हो जाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो दोस्तों, इस पाठ से हमने सीखा, अच्छी आदतों को आसान बनाओ, बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। वातावरण और तैयारी दोनों पर ध्यान दो। छोटी सी रणनीति आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि आदतें बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली ताकत मोटिवेशन में नहीं बल्कि सिस्टम में होती है। मोटिवेशन तो कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन अगर आपके पास सही सिस्टम है तो आदत अपने आप चलती रहेगी। मोटिवेशन बनाम सिस्टम। मान लीजिए आपको फिट रहना है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो शायद कुछ दिनों तक जिम जाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम बना लें, जैसे हर दिन एक तय समय पर वॉक करना, हर रविवार को अपने हफ्ते का प्लान लिखना, तो आपकी आदत लंबे समय तक टिकेगी। सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका बनाना जिससे आदत अपने आप आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ी आदतें। जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा विचार यही है, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ो। जैसे, अगर आप कहते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। जब आदत आपकी पहचान से जुड़ जाती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। आप हर बार खुद को याद दिलाते हैं, मैं वही इंसान हूँ जो ये करता है। आदतों को टिकाऊ बनाने के तरीके। छोटे सुधार पर ध्यान दो। रोजाना 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। साल के अंत तक ये सुधार बहुत बड़ा बन जाएगा। प्रगति को ट्रैक करो। अपनी आदतों को लिखो, जैसे कैलेंडर पर मार्क करना, ऐप में टिक लगाना। जब आप प्रगति देखोगे तो और करने का मन होगा। खुद को इनाम दो, छोटी जीत का जश्न मनाओ। जैसे,
अगर आप एक हफ्ते तक हर दिन दौड़े तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दो। इससे दिमाग उस आदत को पॉजिटिव चीज से जोड़ देगा। पर्यावरण एनवायरनमेंट को सही रखो। जैसा हमने पिछले हिस्से में सीखा, आपका माहौल आपकी आदत तय करता है। इसलिए माहौल ऐसा बनाओ जो आपको लगातार याद दिलाता रहे। आदतें और धैर्य। अच्छी आदतें तुरंत परिणाम नहीं देती। जैसे अगर आपने 2 दिन एक्सरसाइज की तो तुरंत शरीर नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप महीनों तक लगे रहते हैं तो नतीजे अपने आप दिखने लगते हैं। यही वजह है कि धैर्य रखना जरूरी है। सिस्टम की ताकत। अगर आपके पास सही सिस्टम है तो आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदतें खुद ब खुद आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और आप बिना थके लंबे समय तक उन्हें निभा पाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो दोस्तों, इस बात से हमने सीखा, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ, अपनी आदतों को पहचान से जोड़ो। छोटे सुधार, प्रगति ट्रैक करना और धैर्य, यही आदतों को टिकाऊ बनाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। यानी आपकी रोजमर्रा की आदतें ही तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। 1% सुधार का जादू। मान लीजिए आप हर दिन बस 1% सुधार करते हैं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर आप साल भर ऐसा करते हैं तो आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यानी छोटे सुधार धीरे धीरे मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। इसी तरह अगर आप हर दिन 1% लापरवाह होते हैं तो साल के अंत तक नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। इसलिए दिशा सही होनी चाहिए, चाहे कदम छोटे हों। छोटे बदलाव का असर। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में कई किताबें पूरी कर सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसे बचाते हैं तो कुछ सालों में अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर बदल जाएगा। यानी सफलता एक बड़े काम से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे कामों से आती है। लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल है। असल अंतर सिस्टम से आता है। उदाहरण के लिए, हर खिलाड़ी का लक्ष्य मैच जीतना होता है। हर स्टूडेंट का लक्ष्य अच्छे नंबर लाना होता है। हर बिजनेस का लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है। तो फिर क्यों सब सफल नहीं होते? क्योंकि फर्क सिस्टम में है। सिस्टम यानी कि रोज का अभ्यास, रोज की मेहनत, रोज की आदतें। बुरी आदतें धीरे धीरे नुकसान करती हैं, अच्छी आदतें धीरे धीरे फायदा देती हैं। वैसे ही बुरी आदतें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाते हैं तो शुरू में असर नहीं दिखेगा, लेकिन सालों बाद स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर आप रोज टालमटोल करते हैं तो शुरू में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे करियर और जीवन पर असर पड़ेगा। इसलिए छोटी बुरी आदतों को नजरअंदाज मत कीजिए। सही दिशा का महत्व। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप कहां जा रहे हैं ये आपकी दिशा तय करती है, न कि आपकी रफ्तार। यानी अगर आप सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं तो आप जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर दिशा गलत है तो चाहे आप कितनी भी तेज भाग लें, आप गलत जगह पहुंचेंगे। सफलता और धैर्य। छोटी आदतें तुरंत परिणाम नहीं दिखाती, लेकिन जब समय बीतता है तो उनका असर पहाड़ की तरह बड़ा हो जाता है। यानी अगर आप धैर्य रखते हैं और सही आदतों पर टिके रहते हैं तो सफलता निश्चित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो दोस्तों, इस बात से हमने सीखा, छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम जरूरी है। सही दिशा और धैर्य सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का आईना है। आज हम जो भी हैं वो हमारी रोज की आदतों का नतीजा है। अगर हमें अपना कल बदलना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। बहुत लोग कहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन बेहतर तरीका है, मैं ये हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं हर दिन पढ़ना चाहता हूँ, तो ये बस इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं एक रीडर हूँ, तो पढ़ना आपकी पहचान बन जाएगा। जब आदत पहचान से जुड़ जाती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि आप खुद को धोखा नहीं देना चाहते। छोटे छोटे बदलाव, बड़ा असर। आदतें धीरे धीरे काम करती हैं,
ये तुरंत जादू नहीं दिखाती, लेकिन जैसे पानी उबालने के लिए 100 डिग्री चाहिए, वैसे ही आदतें भी धीरे धीरे असर डालती हैं और फिर अचानक बड़े नतीजे दिखाती हैं। इसलिए अगर आपको तुरंत नतीजा न मिले तो भी हार मत मानिए। लगातार बने रहना ही सबसे बड़ी कुंजी है। अच्छी आदतें इक्वल्स अच्छी जिंदगी। अगर आपकी आदतें पढ़ाई से जुड़ी हैं, तो आप अच्छे ज्ञान वाले इंसान बनेंगे। अगर आपकी आदतें फिटनेस से जुड़ी हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपकी आदतें ईमानदारी और अनुशासन से जुड़ी हैं, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। यानी आपकी आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। माहौल और साथ का असर। जैसा हमने सीखा, आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग दोनों आपकी आदतों को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाएगा। अगर माहौल खराब होगा, तो बुरी आदतें पकड़ना आसान हो जाएगा। बदलाव कहाँ से शुरू करें? जेम्स क्लियर कहते हैं, शुरुआत छोटी होनी चाहिए। रोज 1% सुधार पर ध्यान दीजिए। अच्छी आदतों को आसान बनाइए, बुरी आदतों को मुश्किल बनाइए और अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो दोस्तों, इस पाठ से हमने सीखा, आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बननी चाहिए। छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। अच्छी आदतें अच्छी जिंदगी बनाती हैं। माहौल और साथ पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, हमने एटॉमिक हैबिट्स किताब को 9 हिस्सों में समझा। इस किताब से हमें ये सीखने को मिला कि आदतें हमारी पहचान और भविष्य को तय करती हैं। छोटी छोटी आदतें अगर रोज निभाए जाएं, तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। अच्छी आदतों को आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना जरूरी है। हमें मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाना चाहिए। जेम्स क्लियर ने हमें सिखाया कि बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, तो आज ही एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स की ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी और आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल बुक्स अरेना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी और बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं।